मुझे भी दोगे कि नहीं? खुशकिस्मती है जो आपका दीदार हो गया, आपके आने से पतझड़ भी मौसम बहार हो गया। खैर खूबसूरती ऐसी कि ताजमहल की मूरत नहीं होती, और आप दोनों के ग्लो से कपिल शर्मा के सेट पे डेकोरेशन की जरूरत नहीं होती। ब्रिलियंट, वेलकम। इसीलिए तो आते हैं हम यहाँ पे। अरे वाह। हाय हाय हाय, वेलकम वेलकम। अरे कपिल, ये क्या हुलिया बना रखा है? आज ज्यादा खा लिया? नहीं, आपको गैस? नो 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 नो, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं कपिल शर्मा नहीं हूँ, मेरी इंग्लिश एकदम ठीक है, मैं अच्छी है। मैं एक्चुअली बम्पर हूँ, आई एम अ नर्स फ्रॉम 50-50 हॉस्पिटल। लेकिन सोनाक्षी, मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? मुझे क्या हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है? सिद्धू पाजी, जितनी सेल्फीज मैंने नहीं खींची ना, उतनी बार जॉन इंजर हो चुके हैं इस फिल्म पर, तो इससे इसका इलाज कराने लाई हूँ। हाँ, ओके, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जरा चेक कर सकती हूँ एक बार? हाँ प्लीज। मैं सो जाऊँ वहाँ पे? नहीं, एक बार मैं ऐसे ही, इतनी जल्दी नहीं है। इंजरीज, हाँ काफी इंजरीज हैं। अरे तू इंजरी देख रही है, फील ले रही है? ऐसे चेक करते हैं, घुटनों में हुई थी इंजरी। नहीं, मैं खाली देख रही हूँ कि इंजरीज कहाँ हैं। अरे मैं बोल रही हूँ घुटनों में हुई थी, तो वहाँ क्या देख रही हो तुम? नीचे नीचे और नीचे। अच्छा, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ नहीं भूलूंगी मैं, जब तक है जॉन, जब तक है जॉन, जब तक है जॉन। चलो बस, हो गया। नहीं, अब ये हाँ, बस, हो गया। आप फोर्स नहीं कर सकती हैं। मैं फोर्स नहीं कर सकती? फोर्स तो मैं कर रही हूँ, मैं फोर्स 2 भी कर रही हूँ। अरे सोनाक्षी, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? तुम रॉ एजेंट हो, ट्राई सम हाथापाई। नहीं, इस शो पे आई थिंक हाथापाई कराने के लिए बुलाते हैं सिद्धू पाजी। अरे नहीं, देखिए, नहीं, ये सब करने की क्या जरूरत है? आप टेंशन मत लीजिए, मैं सीनियर डॉक्टर को भेजती हूँ, डॉक्टर आएंगे, वो चेकअप करेंगे। ओके, डोंट वरी। ओके, डॉक्टर त्रिपाठी, मतलब डॉक्टर राठी, डॉक्टर बाठी, ऐसा ही कुछ नाम है उनका, ऐसा राइमिंग टाइप का, वो बस आते हैं। तुम्हारा इलाज कौन करेगा? नहीं, वो आ रहे हैं, डॉक्टर साहब वो करेंगे। मैं कैसे जाओ? How are you? भैया! थैंक यू। जॉन और सोनाक्षी के लिए जोरदार तालियां। इतनी शोर में सुनाई नहीं दिया। भैया! और जाओ यार, मैं नहीं आता। मैं ऐसे कोई बोलता है? अब मैं भाई का शो है, मैं आ गई बस। जब से तूने 18 करोड़ इनकम टैक्स भरा ना, तेरा हाल बड़ा बुरा है। ओ वाह। और आप जो 1990 में 0 पे आउट हुए थे, आप सबको मैं बता दूं कि जॉन और सोनाक्षी की फिल्म आ रही है फोर्स 2। फोर्स में आपने जॉन को एक्शन करते हुए देखा, इस फिल्म में भी एक्शन करेंगे। अच्छा, इसका नाम फोर्स 2 क्यों है? क्योंकि आप दोनों एक्शन कर रहे हैं इसलिए है? क्या रीजन है? इसमें सोनाक्षी हीरोइन नहीं है, शी इज आल्सो द हीरो ऑफ द फिल्म। एक्चुअली फोर्स 2 नहीं, फोर्स 4 होना चाहिए था। 3 तो अकेले इधर ही हैं। तो फिर अब 3.5 होगा। 3.5? मैं आधी हो चुकी हूँ। सोनाक्षी, एक बात बताओ, पहले अकीरा, अब फोर्स 2। हाँ। हर जगह एक्शन करती नजर आ रही हो, हम क्या समझें कि तुम्हारी जिंदगी में रोमांस कम हो चुका है?
देखो उसके पहले भी तो की थी, दबंग की थी, राउडी राठौड़ की थी, सन और सन, सब एक्शन फिल्में तो की थी। मुझे बहुत शौक है एक्शन फिल्में देखना भी और उनका हिस्सा भी एक्शन ही करो तुम, खूबसूरत but लड़कों को मुझे- तो राखी बांध देती हो, तो एक्शन ही करना पड़ेगा ना, फिर रोमांस किधर से होएगा? खूबसूरत लड़कों को नहीं बांधती। जॉन, तुम्हें राखी बांधी है मैंने? नहीं, अब तक तो नहीं। नहीं ना? मेरा एक सवाल मैं सोनाक्षी से पूछना चाहता हूँ। अभी हाल ही में ना सोनाक्षी से किसी ने पूछा कि शत्रु सर की अगर बायोपिक बने तो उस रोल में किसको देखना चाहती हैं? सोनाक्षी कहती है रणवीर सिंह को। उसमें तुम्हें भाई नजर आता है, रणवीर में तुम्हें पापा नजर आते, तुम्हें किसी में पति नजर नहीं आता? हर मतलब ये तगड़ा पॉइंट मार गया भाई तू। मैं पिछली बार भी आई थी, मैंने यही बोला था, अभी मेरी उम्र कहाँ हुई है शादी करने की। वैसे ऐसा क्यों बोला था आपने? रणवीर सिंह में आपको क्यों नजर आया कि वो शत्रु सर का बायोपिक कर सकते हैं? अरे भाई, अच्छा एक्टर है, पर्सनालिटी है, मस्तीखोर है। मैंने बहुत किस्से सुने हैं पापा की मस्ती के इन हिज हेडे, तो आई थिंक ही शुड प्ले द रोल। एक और लड़का है टीवी पे आजकल, शत्रु सर की बड़ी अच्छी कॉपी करता, और तुम्हें नजर नहीं आया? जी, और उन्होंने तारीफ भी की है। पिछली बार वॉर्न भी किया था जब मैं जा रही थी कपिल के शो के लिए कि बोल देना थोड़ा हाथ ज्यादा हिलाता है। शत्रु सर, आपकी बेटी ने मेरे से ज्यादा हिला दिए, मैं तो इतने हिलाए नहीं कभी। जॉन, आपने फोर्स में मोटरसाइकिल उठाई थी पहले जी। अब तो फोर्स 2 है, तो इसमें क्या ट्रक उठाने का इरादा आपका? क्या क्या इसमें क्या उठाया आपने? कुछ तो उठाया होगा, हटते तो आप है नहीं। नहीं, वो एक गाड़ी उठा दी गाड़ी मैंने। उठा दी ना? वेरी गुड, आई एम सो प्राउड। लेकिन वो गाड़ी का जो वेट था ना, वो डार्लिंग से कम था वो। चलिए आइए जॉन, सोनाक्षी प्लीज यहाँ पे बैठ जाइए, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। इसकी शूटिंग ज्यादातर कहाँ पे की आप लोगों ने? बुडापेस्ट, बुदापेस्ट में। ये बुदापेस्ट कहाँ पड़ता है? यूरोप में। तो वहां पे कोई बुढ़ा पेस्ट करता रहता क्या है? आई मीन अंदर जगह। आई नो माई जोक वॉज बैड बट माई इंटेंशंस वर नॉट बैड। सोनाक्षी, आपने जॉन के साथ भी फिल्म की है, अक्षय पाजी के साथ भी। आपको लगता है ये दोनों टॉर्चर करते हैं अपने को एक्टर्स को कि टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठो, ये मत खाओ, वो मत पियो, ये नहीं करना, पीठ सीधी करके बैठो, सेट पे पैदल जाओ, ऐसा? हाँ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये हमारे- खाने के मामले में करता है अक्षय, मतलब टाइम पे सोना और उठने के मामले में। नहीं, हम लोग दोनों काफी सिमिलर है। अक्षर में दोनों आई थिंक 9:30-10 बजे सो जाते हैं, 4:30 बजे उठते हैं दोनों। क्या करना होता है आपको 4:30? कैसी लाइफ है? मतलब क्यों क्यों उठ जाते हैं आप? आपका दिल करता है कि उठ 4 बजे? 4:30 बजे उठ के वर्कआउट करते हैं हम लोग, अच्छा, एक्सरसाइज करते हैं 1-1.5 घंटे के लिए। 9 बजे भी कर सकते हो। नहीं, लेकिन 4:30 बजे इसलिए करते हैं क्योंकि 7 बजे जो शिफ्ट होता है अच्छा, वो सबसे अच्छा शिफ्ट होता है। वो कपिल का शिफ्ट वही टाइम पे एंड होता है, 7 बजे सुबह। नहीं हमारा ऐसी बात नहीं है, कपिल शर्मा पौने का 7 भी कर देते कपिल हैं। शर्मा का दिन रात को 10:30-11 बजे चढ़ता है और रात होती है सवेरे 8 बजे। ये सही है कि नहीं? हिस्ट्री चेक कर लो, टोटल जीनियस ऐसे ही हुए सारे। नहीं, जब शूट होता है तब तो समझ में आता है, जी जी। पर मैंने सुना आप वैसे भी उठ के बैठ जाते हैं सुबह सुबह। हाँ, मैंने सुना है ऐसा कि बाबा रामदेव को यही फोन करके उठाते हैं। मैंने ऐसे सुना है, मुझे किसी ने बोला, कहते जॉन इब्राहिम उठते हैं, फिर वो स्वामी रामदेव को फोन करते हैं कि उठ जाइए बाबा, टाइम हो गया। उठते हैं। पर इस फिल्म में इन्होंने बहुत मेहनत की है। 3 बार तो घुटना तोड़वाया अपना, हाथ पैर टूटे, काफी 2 जी। सर्जरी आपकी बुडापेस्ट में हुई। हाँ, 2 सर्जरीज बुदापेस्ट में हुई और 1 सर्जरी मुंबई में, यहाँ पे। और एक सीक्वेंस था वहाँ पे जहाँ पे मुझे एक वायर पे मतलब 150 फीट ऊपर वायर पे मुझे हैंग करना था। अच्छा। और उस टाइम पे जो ताहिर है, जो हमारे फिल्म के जो विलेन है, उसको वो वायर को काटना था और मुझे स्विंग करना था। अच्छा। वो थोड़ा ऑफ हो गया और मैं सीधा कांच के थ्रू गया और मैं गिर गया। हॉस्पिटल गया मैं, उधर उन लोग ने एक इंजेक्शन अंदर डाला और पूरा खून निकाल दिया और मैं वापस सेट पे आ गया शूट करने के लिए। तो उसके बाद 6 दिन के लिए मैं हॉस्पिटल गया। हर रोज उन लोग ने ये इसको काटा और यहाँ से खून निकाला, हर रोज क्लॉटेड ब्लड 80 ml।
फिर डॉक्टर ने कहा कि अभी बहुत सीरियस हो गया, और मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं कपिल जी। उसने कहा कि बहुत सीरियस हो गया, तुम्हें पैर काटना पड़ेगा। मैंने कहा अरे ये तो मतलब मैं यहाँ एक्शन करने, आप बोल रहे हो पैर काट लो। मुंबई में मैंने फ़ोन किया अपने डॉक्टर को, डॉक्टर ने कहा कि यहाँ पे ड्रेन पाइप लगा दो और फ्लाइट लेके मुंबई आ जाओ। तो ड्रेन पाइप लगा के मैं फ्लाइट में बैठा, और कौन थी मेरे साथ फ्लाइट में? श्रद्धा कपूर। अच्छा। और मैं ऐसे बैठा था, और श्रद्धा ने मतलब शी फेल्ट रियली बैड फॉर मी, और मुझे टॉयलेट जाना था ऐसे, तो शी सेड कैन आई हेल्प यू? तो मैंने श्रद्धा को देखा, मतलब इतनी छोटी, मैंने बोला ये कैसे, मैं हेल्प कैसे कर सकती है, मतलब कहीं गिर जाएगी वो, है ना। तो कुछ भी करके मुंबई आके मैंने मेरा जो तीसरा सर्जरी है वो वहाँ पे किया, 2 हफ्ते हॉस्पिटल में, और आज वापस एक्शन कर रहा हूँ मैं। जब बुडापेस्ट में जब आप इलाज करवा रहे थे, वहाँ की नर्सेज कैसी, मतलब आई मीन? अरे अपनी तो बम्पर से ट्वाइस द साइज, डबल। तो उनको मुझे एक्चुअली इंजेक्शन देना था यहाँ पे। अच्छा। तो नर्स आई एकदम और सीधा मतलब ठप करके इंजेक्शन दे दिया यहाँ पे। मैंने सर ऊपर किया, ठप करके सर वापस नीचे। तो मतलब वहाँ के नर्सेस इतने बड़े होते हैं लेकिन बहुत स्वीट, मतलब जैसे वो तगड़े। अच्छा जी। हाँ, और जैसे हम लोग, मैंने थोड़ा आवाज किया, बोला श्श्श। तो फुल डिक्टेटरशिप हो गई। जाना है वहाँ कहाँ पे? बुडापेस्ट? कभी भी नहीं। मैं आगे किसी बुड्ढे को पेस्ट करता था। राक्षी, इन्होंने ना, जॉन जब पिछली बार आए थे हमारे यहाँ पे, इन्होंने कहा कि मेरे पास 2 टी शर्ट हैं, 2 जीन्स हैं। अभी थोड़े दिन पहले इनकी फिल्म आई थी डिशुम, उसमें भी इन्होंने 2 जोड़ी कपड़े पहने। फिर एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं बिना कपड़ों के सोता हूँ। अब चाहते क्या हैं? आई मीन अब मतलब ये भी उसने- कपड़ों से नफरत क्यों है आपको? ये भी उसने, ये पैंट आई थिंक मैं नहीं देख रही हूँ, वरना वो एक कैमोफ्लेज वाली पैंट है, वो ही पहनते रहता था। मैंने और कोई पैंट देखी नहीं है। नहीं, ये मेरा खुद का ब्रांड है, इसके लिए मैं पहन के आता हूँ। नहीं तो आते नहीं, ये पहन के आते नहीं मतलब। हाँ, हाँ। अगर मेरे कपड़े नहीं मिलते तो मैं नंगा ही घूमता हूँ। नहीं, लेकिन मैं बहुत शाय हूँ, मैं बहुत शाय हूँ, सच में मैं बहुत शाय हैं तो ये हाल है आपका। अगर आप शाय नहीं होते तो क्या होता? तो नहीं, बट आई एम वेरी शाय। उसके लिए दोस्ताना में मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया। कंट्रोल। आप सब गवाह हैं। मुझे सोनाक्षी ने सोनी टीवी पे 2 बार राखी बांधी है। मुझे अभी गुस्सा भी नहीं लगता, फिर चलो हो गया अब जो होना था। हाँ तो पर मुझे समझ में नहीं आता कि सोनाक्षी किस चीज से इंप्रेस होगी। जो भी मेरा भाई आएगा, भाई नहीं जीजा जी अभी तो हो गए, क्योंकि मैंने सोनाक्षी को ड्रम बजा के भी दिखाया, गाना भी गाया, शो भी मेरा नंबर 1 चल रहा है। तो समझ में नहीं आया। अच्छा, मैं यहाँ पे बैठे जितने भी हमारे दोस्त हैं, लड़कों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप को क्या लगता है कि लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए? कोई है मेरा दोस्त? अच्छा, कहाँ से आए आप ब्रदर? हरियाणा से। अच्छा, सच बताऊं कपिल सर, जिंदगी इतनी तेजी से भाग रही है, समझ ही नहीं आ रहा लड़कियों को क्या पसंद आना चाहिए। जैसे पहले जमाने में लड़का लड़की को लुक देता है या विलन से बचाता है तो इम्प्रेस हो जाती थी। आज के जमाने में अगर लड़का लड़की को लुक देता है तो ऐसे इग्नोर करेगी जैसे उसकी कंघी चुरा ली हो। आपके साथ हुआ ऐसा कभी? ट्राई नहीं किया, ट्राई करके देखो। तो अभी मतलब आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है? तो कैसे इंप्रेस किया था आपने उनको? जैसे पुराने जमाने में फूल देकर इम्प्रेस करते थे, वैसे ही मैंने उसको गुलाब दिया। फिर बोलती है मेरे को चॉकलेट चाहिए, तो ले देते यार, फिर क्या? दे दी। तो उसके बाद कहती है ये चाहिए। तो फाइनली मैंने कुछ बड़ा सोचा कि कुछ एक बड़ा सा गुलदस्ता लेके जाता हूँ, स्पेशली लिलीज फ्लावर्स। अच्छा, और सोचा कुछ बड़ा होगा, लेकिन वही रिटर्न में सिर्फ थैंक यू मिला। तो रिटर्न में क्या चाहते हैं आप? गर्लफ्रेंड बन जाए। अच्छा, हाँ। तो एक दिन गलती से उसके नंबर पे 100 रुपए का रिचार्ज हो गया। तो जैसे ही उसके नंबर पे रिचार्ज होता है, तुरंत रिप्लाई आता है आई लव यू। तो उस दिन के बाद से वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। रात भर बातें होती है। सच ही बता, इसमें झूठ कितना है, सच कितना है? तू फेंके जा रहा है तनादन। नो सर। मेरी बात सुन भाई। Yes, sir. अगर 100 के रिचार्ज में तुमसे इंप्रेस हो गई ना, किसी ने 200 का करा दिया ना कल को, हाँ, ये मतलब ये क्या?
पर चलो कोई बात नहीं, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। 100 रुपए में नहीं हो रहा है कि तुम्हारे 100 रुपए से वो बट गई। नारी शक्ति जिंदाबाद जी। क्या क्या अच्छा फूलों वाली मोहतरमा, तुमने बोला क्या था? मेरे को तो फिर वो पट गया। मैं क्या बोला? मैंने ये बोला कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे 100 रुपए से लड़की पट गई। अब मेरे लड़की केस ऐसी तो में नहीं ऐसा होगी कि वो 100 रुपए में तो पट जाएगी। देखो, अगर लड़की को इम्प्रेस करना है ना, लड़की ने पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, सोचो मत, बोल दो एकदम सोनाक्षी लग रही हो। अब देखो बंदे, ये तो बोल देंगे सोनाक्षी लग रही ये ठीक है है, भाई। वो लड़की आगे उनको जॉन कैसे बोलेगी? मुद्दा तो ये है। और जैसे कि जॉन सर जैसी जिसकी बॉडी हो, कपिल जैसी स्माइल हो, उनको ट्राई करना नहीं पड़ता है। तो मतलब मैं हाँ समझू? हंसी तो फंसी। क्या समझू इसे मैं? आप डांस कर लीजिए मेरे साथ। आपने मेरे बारे में रिसर्च नहीं की? मैंने तो अपनी फिल्म खराब कर दी थी डांस के चक्कर में। 2 डायरेक्टर थे अब्बास मस्तान, वो नहीं करवा पाए। एक कोरियोग्राफर अलग से थे। मुझे डांस नहीं आता दीदी, सॉरी। आई वॉन्ट टू से समथिंग। और फिर पूछता है बहन भाई क्यों बना देती हो? आज से मैं ऐलान करता हूँ, ये जगत भैया है, जगत भैया। तो जो कोई ओए बैठो एक सेकंड। ये सोनाक्षी के साइड इफेक्ट्स हैं। मेरे मुंह से दीदी निकल गया। मुझे आपका नाम नहीं आपने बताया। दिशा। दिशा, मैं इसी दिशा में जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप आई। आप क्या करती हैं दिशा? मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, BMM कर रही हूँ। अच्छा, बैचलर इन मास मीडिया। या गुड कॉन्फिडेंस। थैंक यू। अच्छा, जैसे दिशा एक बात बताओ, जैसे बैचलर इन मास मीडिया होता है, वैसे मैरिड इन मास मीडिया भी होता है? अरे तुम तो शर्मा गई। क्योंकि मैं शर्मा हूँ ना। That's a good. अच्छा, दिशा शर्मा। सरनेम भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। Very good. भाई बहन का भी सरनेम सेम ही तो होता है। दिशा, सही बोला दीदी। ये हमारे प्यार में घुसपैठ कर रही है। तुम कैसी बहन हो? एक तो खुद अरे! भाई बनाती हो, दूसरों को भाई। मैं मर जाऊं? तुमने दीदी बोला उसको। मैंने प्यार से बोला था दी। दिशा शॉर्ट में बोला दी। नहीं, दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट्री आ गया था। तूने दीदी थोड़ा ना बोला, तूने तो अफरीदी बोला था। आप अभी तक गए नहीं? शुक्रिया, थैंक यू। पर यू आर राइट, आई एम विद यू। थैंक यू। थैंक यू दिशा, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू ब्रदर। और कोई मेरा दोस्त इस मुद्दे पे कोई विशेष टिप्पणी करना चाहता हो? जी भाई साहब। हेलो कपिल बाजी। हेलो। हेलो सिद्धू बाजी। हेलो जी। हेलो सोनाक्षी एंड हेलो जॉन इब्राहिम। तू ऐसी कमीज पहन रखी है, मेरे को तो लग रहा है बल्ब ही लगा लेता। तो आपको सब पता है लड़कियों के बारे में? नहीं, सब तो नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है, वो ट्राई कर लेते हैं। अच्छा प्लीज। एक्चुअली क्या है कि कहाँ से हैं करना- आप? यूपी से। यूपी में कहाँ से? यूपी में आगरा। आगरा से। या। कब छूटे? बहुत टाइम हो गया छूटे हुए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या होता है कपिल बाजी, करना तो बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन सबसे पहले दिमाग से सोचने की जरूरत है। अच्छा। क्या कि अपने को पता होना चाहिए कि किस लड़की को इम्प्रेस करना है। राइट। तो उसके लिए क्या होता है, एक सिलेक्शन प्रोसेस है। हर एक खूबसूरत लड़की की 2 बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, एक जो उससे थोड़ी कम खूबसूरत है, एक उससे भी कम थोड़ी। रिसर्च अच्छी है बंदे की। तो पहली वाली जो टॉप लेवल है वो अपने को पता होता है अपने लिए है ही नहीं, तो उस पर ट्राई करना ही नहीं है। फोकस सीधे दूसरी पे, दूसरी ट्राई करनी है। तो उसके लिए क्या है, लड़की को डायरेक्टली इंप्रेस करने से अच्छा पहले उसकी फ्रेंड से बात करना शुरू करो। उसको बहन बना लो। उसको बहन बना लो, उससे बात करना शुरू कर दो। क्या उसके थ्रू idea? आपको नंबर मिल जाएगा। क्या आइडिया लगाया चमकू। पर क्या बात है बाजी, बंदे की रिसर्च अच्छी है। फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि आपने नंबर ले लिया, बात करना शुरू कर दी। फिर लड़की को इंप्रेस करने के लिए सबसे जरूरी है उसकी केयर करना। केयर कैसे केयर करें? कैसे करना है, आपको सुबह उठते ही सबसे पहले गुड मॉर्निंग का मैसेज आना चाहिए। और किस तरीके से केयर कर सकते हैं? उसकी जुएं निकालें? जुए निकालोगे तो वो केयर नहीं बनेगी।
जुआ निकालोगे तो लगेगा बस वो पीछे और कुछ नहीं है। केयर करोगे, पैम्पर करो उसकी, हर चीजों को, सब चीज देखो उसकी, और उसको गिफ्ट देना फिर बहुत जरूरी है। तो गिफ्ट में क्या चीजें देने चाहिए पंडित जी? गिफ्ट में उसको बहुत सारी ड्रेसेस, डिजाइनर ड्रेसेस देखे वो, तो वो सब देना है, चॉकलेट्स देनी है, फ्लावर्स देने हैं, और फिर तो लड़का अगर काम ना करता हो, बेकार हो, तो बेकार होगा तो वैसी लड़की उसके साथ नहीं पटेगी ना, तो करना ही पड़ेगा उसको उसके लिए। कुछ भी कहो, चमकू चालू है, मैं बता रहा हूँ तुझे। आपका नाम चाला क्या? वाकई जमाना है, सत्तूबाजी बनना पड़ता है आजकल। क्या नाम क्या ब्रदर आपका? नितिन गर्ग। कितनी गर्लफ्रेंड्स है आपकी? वो रिवील नहीं कर सकता यहाँ पे, क्यों? वरना लड़ाई हो जाएगी ना उधर। अच्छा, ये फुल पीएचडी करके आया है लड़की पटाने में। इतने हाथ में आपने धागा वागा पहना है, पूरी प्रेजेंटेशन आपकी धार्मिक है। बहनों को भी साथ लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं से तो फोकस सेट हुआ है ना अपना। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, आगरा में एक ताजमहल तो शाहजहां ने बनाया, दूसरा ये बनवाएगा। पर नितिन बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया बिल्वा जी, thank शो you. में आने के लिए। लव यू। और कोई मेरे दोस्त जी, क्या नाम है आपका? रोमियो जीवन लोहार। जी, जीवन जी बोलिए। सर पहले तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है सर, मैम के और सर के सामने मैं बात कर रहा हूँ, मुझे जरा फिर मैम- बैठ जाओ। अगर तुम्हें बिलीव ही नहीं है, बिलीव पे तो दुनिया टिकी है, आपको क्या लगता है हमने डुप्लीकेट बिठाए हुए हैं? नहीं Original है सर भाई। ऐसा नहीं, जरा मुझे पीछे से कोई मार देगा तो पता चल जाएगा। मार भाई मार। मारो भाई, मारो भाई। अरे और मारो। सर और मैम से दोनों में से कोई एक। ये मारेंगे तो बचोगे या नहीं बचोगे वो नहीं पता, बट मैं मार सकती हूँ। इतना क्यों शौक है सोनाक्षी शौक तुम्हें है, लड़के बस I पीटने का? like- क्यों लड़कों को पीटती हो? घर में बाबा ही नहीं है क्या? मतलब थोड़ा तर्स किया करो, रहम किया करो। घर पे सिर्फ खामोश सुनने मिलता है, अब क्या करूँ? अच्छा, तो आपका क्या विचार है इस मामले में, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा विचार यह है कि सब लोग फ्लावर दे के या चॉकलेट दे के लड़की को इम्प्रेस करते, जी, पर मेरा विचार यह है कि लड़की को अपने दुख के बारे में बता के उसको इम्प्रेस करना चाहिए। क्या? जो अपने लाइफ की प्रॉब्लम है उस सबको बता के उसकी भी क्या प्रॉब्लम। मतलब लड़की को मिलने जाओ, उसको कहो मेरे इधर फोड़ा हुआ है, ये सब बातें क्या बोलेंगे? क्या कोई एग्जांपल तो दो, तीन चार। जैसे फैमिली में कोई लाइक नहीं करता है, आप मुझे लाइक करेंगे तो ज्यादा अच्छा वो होगा। बोल रहे कि फैमिली में नहीं तुम्हें कोई लाइक करता, तो मैं क्यों करूं? बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए, थैंक यू। नितिन, आप बड़ा कमाल का बोलते हो। मेरे पास आपके लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट है, आइए। बाजी। आप कहते हो ना कि आप लड़कियों को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना पड़ता है, ये लो, मैं कहता हूँ जितने मर्जी एसएमएस करो, लेकिन रिचार्ज आप अपने पैसों से करवाना, ठीक है? थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छा, ये आप लोग कहाँ से आए हैं? आपकी टी शर्ट पे मुझे ऐसा कुछ लग रहा है हमारे शो का नाम लिखा हुआ है। वाह, वाह। सी सोनाक्षी, सर हार्ट फॉर यू। लुक, I'm seeing शी मेड ए हर्ट फॉर मी। hurt no heart. I'll make a heart for you. अगेन यू हर्ट मी। Yeah. शी मेड ए हार्ट फॉर मी। कहाँ से हैं आप लोग? सर गुजरात से है, गुजरात में कहाँ से? बड़ौदा आनंद से। क्या करते हैं आप सब लोग? सर हम लोग अभी कॉलेज में हैं, अच्छा। एमबीए चल रहा है अभी हम लोगों का, एमबीए प्लस आईटी। आप सब एक ही कॉलेज में हैं? हाँ, एक ही क्लास में। तुमको एमबीए का असली मतलब पता है? मने बद्दू एवरेज। क्या होता है बाजी? एमबीए का असली मतलब है मैरिड बट अवेलेबल। आपको बड़ा पता है सिद्धू भाजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए, थैंक यू सो मच। कप्पू शर्मा, यार तुमने बताया नहीं सिद्धू जी आ गए हैं। तू मेरी बीवी है, तुझे सब कुछ बताऊं मैं? सिद्धू जी तो हमेशा आते रहते। इधर देखो, जॉन सोनाक्षी आए हैं। ओह वाह वाह, हेलो सोनाक्षी। आपका काम थोड़ी हम छोड़ने देते हैं क्या आपको। बात है। हेलो सर, कैसे हैं जॉन सर? मैं ठीक हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। इनफैक्ट मैंने आपसे इंस्पायर होकर मैं लाइफ में आगे बढ़ा हूँ। कहाँ बढ़ा तू? इधर ही तो पड़ा हुआ तू, कब से कहाँ आगे बढ़ा है? सर मेरी बात सुनिए, मैं आपसे इतनी इंस्पिरेशन मेरी लाइफ में आई है। जैसे आपने मद्रास कैफे खोला, मैंने दुबई टी स्टॉल खोल लिया। लेकिन आप मद्रास तक रहे, देखो मैं दुबई तक पहुंच गया हूँ। ये बात की तूने भी सीधा लिप्स पे थप्पड़ खाने वाली। फ्रंट पे थप्पड़ तेरे। के बाद याद रखना, क्योंकि पुलिस में से पूछती है कि इतनी मार पड़ी क्यों पड़ी। कप्पू शर्मा मेरी बात सुनो, पुलिस की धमकी मेरे को नहीं देनी, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं स्टार फादर बनने वाला हूँ। स्टार फादर? हाँ मतलब तेरा बच्चा स्टार बनेगा? हाँ बिल्कुल। टैलेंट होना चाहिए उसके लिए।
भाई इसको पता नहीं कि हम लोग खानदानी टैलेंटेड हैं। खानदानी क्या टैलेंट है तुम लोगों में? आपको पता है हमारे जो परदादा जी थे ना, वो चलते हुए कान खजूरे की टांगे गिन लेते थे। वो फ्री थे इसलिए गिनते थे, टाइम पास करते थे भाजी। एक को पता है, एक कान खुजरा उठाया, उसकी 2 टांगे कम गिन दी, कान खुजरा कान में गाली दे के गया। हाँ जी बाजी, बिल्कुल बिल्कुल, इनको पता है, ये दूसरे कान में बैठकर गालियां सुन रहे थे। कुछ भी। आपको पता है सर, मेरे जो दादाजी थे ना, वो बहुत बड़े शूटर थे, वो निशानेबाज बहुत तगड़े थे। वो 8 लड़कियां एक साथ जा रहे थे ना, जिसको आंख मारते थे उसी को जाकर लगती थी। निशानेबाज तो थे, ऐसे टूथब्रश लेके ना सुबह निकलते थे घर से, यूं यूं करके, जिधर कबूतर ने टूथपेस्ट किया वहीं से उठा के। वो आयुर्वेद में विश्वास रखते थे, और तब टूथपेस्ट में नमक वहीं से आता था। और बुढ़ापे तक बाजी उनके दांतों में चमक रही है। वो तो इतने ज्यादा उनके दांतों में रोशनी थी, मैं तो बचपन में पढ़ाई भी उनके दांतों की रोशनी के नीचे करता था। वो स्माइल करते थे, मैं अपना होमवर्क कर लेता था। वो तो जब दुनिया से गए तो हंसते हंसते गए हैं, नाम रोशन करके गए हैं हमारा। तेरा कहता मेरा दादा नाम रोशन कर गया था। मैं बताऊं कैसे भाजी? लाइटर चाट रहे थे, पेट में थी गैस, स्टंट हो गया। ऐसे इसका मुंह देखो, चंदा लेने नहीं आए होते लोग। मेरा मुंह बहुत अच्छा है, मेरी बात सुनिए। और बड़ा फायदा उठाता है अपने मुंह का, पता है? ये आसपास देखता ना, हम में से कोई नहीं है, तो कोई गाड़ी निकल रही हो ना, ऐसे पहले ऐसे खड़ा होता है एटीट्यूड में, कोई नहीं देख रहा ना, कहता है जा यार, मुझे तेरी शक्ल नहीं पसंद आई। अभी देखना बाजी, इसका बेटा करेगा इसका नाम रोशन। खबरदार अगर उसको बेटा कहा तो। बेवकूफ आदमी ये कहते हैं कि खबरदार मेरे बेटे को अगर कुछ कहा तो। नहीं नहीं, अब मेरा बेटा बेटा नहीं ना रहा, मैंने उसको बेटी बना दिया है। हाँ बिल्कुल, बेटा बेटी, अपना सॉरी अपना बेटी खजूरा। ये क्या किया? और लड़की क्यों बना दिया इसको? ये आप पूछ रहे हो? और आपके शो में लड़के लड़कियां मरकर बढ़िया बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं। वाह कपिल शर्मा, देखना मेरी खजूर रानी कितने पैसे कमाएगी। क्यों बेटी? खजूर, तेरा पापा तो है ही लालची, तुझे ये सब नहीं करते, शर्म नहीं आती तुझे? अरे मैंने इसे तो कहा था कि आप ही बन जाओ। हाँ जी। और लड़की बनने के बाद मुझसे भी ज्यादा गंदे लग रहे थे। ओ तू बत्ती, अपनी इंट्रोडक्शन दो बेटी। बत्ती। खजूरी खजूरी, सिद्धू जी, जॉन जॉन, सोनाक्षी सोनाक्षी, खजूरी खजूरी, हाय ये मजबूरी। गाना बड़ा बेटा यार। बेटा किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। जिसकी नकल कर रहे हो एक बार इससे पूछ तो लो। अब उसे भी इतना बता दो कि लड़की का बिहेव कैसा होता है। वो तो खुद हीरोइन से हीरो बनती जा रही है, तुम्हें क्या बताएगी? अपनी मम्मी से जाके क्यों नहीं पूछता बे? वो उससे क्या सीखेगा, वो तो मुझसे 1.5 गुना ज्यादा मर्द लगती हैं। मैं समझ गया कि मेरा इस समय वेलकम नहीं है। ओ बेटे नहीं नहीं, है पूरा वेलकम है। लेकिन फिर भी मैं जाते जाते आप लोग को एक वेलकम शो पेश करना चाहूंगी। जाते जाते वेलकम सॉन्ग कौन पेश करता है? बहुत बेबी, इतना ज्यादा तुम्हें काम किसने बोला था करने के लिए? ज्यादा काम नहीं करते। आओ, तुम थक गई होगी, तुम्हें बाहर रेस्ट करवाऊं। हम आते हैं। धूप में बिठाओ थोड़ा बेबी को। आओ बेबी। अब मैं आपको मिलवाता हूं एक ऐसे शख्स से जो सोनाक्षी और जॉन के साथ फोर्स 2 में बड़ा ही अहम किरदार निभा रहे हैं, बड़े ही टैलेंटेड एक्टर हैं। प्लीज आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मिस्टर ताहिर राज भसीन। पाजी, ताहिर बहुत अच्छे एक्टर हैं। फोर्स 2 में ये थोड़ा नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने इनको मर्दानी में देखा, इनका काम बहुत अप्रिशिएट हुआ। थैंक यू। ताहिर, आप दिखने में इतने स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग हैं, शरीफ लगते हैं। थैंक यू। ऑडिशन में ऐसा क्या करते हैं कि आपको बदमाशों वाले रोल मिल जाते हैं? मेरे एक एक्टिंग गुरु हुआ करते थे, उन्होंने मेरे को बोला था कि भले ही दिमाग अगर विलन का हो, दिल हीरो का होना चाहिए, ऑडियंस आपको पसंद करेगी। तो मैं ये मन में रख के जो है अच्छी बात है। अच्छा, मर्दानी फिल्म में
ये रानी मुखर्जी से पिटते हैं काफी। और इस फिल्म में सोनाक्षी एक्शन कर रही है। ये तो जो फिल्म में नहीं भी होता उनको पीट देती है। तो मतलब जो फिल्म में होंगे उनको, आपको मजा आता है लड़कियों से मार खाने में? सर अभी कोई बता रहा था लड़कियों की बातें, मतलब उनको कैसे अप्रोच किया जाता है, तो मेरे ख्याल ये एक अप्रोच करने का भी एक नया तरीका है। मतलब पहले मार खा लो और फिर बोलो हाय मेरा नाम था। तो ये भी एक तरीका है। प्रैक्टिस करनी है? नहीं दीदी, मैं क्यों मारती रहती लोगों को? मजा आता है। क्या खा के सोनाक्षी, क्या इसको एकदम ब्रेन चेंज हो गया। मुक्के मारने में मजा आता है, टांगे मारते, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। अब मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा फोर्स और फोर्स 2 के रचयिता जो हैं, डायरेक्टर मिस्टर अभिनय देओ एंड प्रोड्यूसर मिस्टर विपुल अमृतलाल शाह। तो आप दोनों का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जहां जगह मिलती बैठ जाइए। मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। कहाँ पे? यहाँ पे, क्योंकि अरे अभी शूट चल रहा था, मेरा सर्जरी हो रहा था ना, मैं यहीं पे था। अच्छा, तो यहाँ पे वैसे बैठ ही जाओ। पावर नैप लेने का दिल तो नहीं कर रहा आपका? नहीं, मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। नो प्रॉब्लम, आप चाहे तो हम आपको ड्रिप भी लगा देते हैं। हाँ, ये परफेक्ट है। ओके। विपुल सर, आपने अक्षय सर के साथ काफी फिल्म बनाई ना, अक्षय पाजी के साथ? जी जी। तो आपका सैलरी सिस्टम पे आपका चल रहा है? अक्षय जी मुझे सैलरी देते हैं, क्योंकि अक्षय जी के यहाँ और कुछ नहीं हो सकता, सैलरी मैं लेता हूँ। बट आई थिंक अब हमारी और जॉन की भी ये दूसरी फिल्म है जी। और मुझे लगता है कि द वे वी आर गोइंग, फोर्स 5-6 तक बनाने का इरादा तो पक्का है। सो लेट्स सी हाउ वी गो। अच्छा, अभिनय सर जो है, इन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है। आपकी फैमिली में अभिनय सर तकरीबन सब लोग एक्टर्स हैं। बिल्कुल। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे डायरेक्शन में जाना है? आपका नाम भी एक्टर जैसा है, अभिनय देओ। हाँ, एक्चुअली वो गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि मेरे बड़े भाई का नाम अजिंक्य है और मेरा नाम अभिनय रखा गया, इस होप में कि शायद ये जाके आगे कुछ अभिनय करे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और अच्छा है ना, एज ए डायरेक्टर आई गेट टू डायरेक्ट द एक्टर्स रादर देन बी डायरेक्टेड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपकी फिल्म का ट्रेलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सर। थैंक यू। बट इट्स अ न्यू एक्सपेरिमेंट जी। जनरली लोग फिल्म की रिलीज के वक्त आते हैं जी। हम ट्रेलर के लॉन्च के वक्त आपके पास आए, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलवेज वेलकम। ऑलवेज वेलकम। मेरे भाई का ही शो है, डोंट वरी, डोंट हैव टू से थैंक यू, मैं कभी भी आ सकती हूँ। हाँ, वो तो है। लेकिन फिल्म के रिलीज के वक्त भी आएंगे हम लोग। मैं तो बोलता हूँ सोनाक्षी इधर कमरा इधर रह लिया करो, फिल्म होती तो इधर से निकल जाए। आराम से। ओ, आप सीधा ऑपरेशन के लिए तैयार ही हो गए हैं? जी। दैट्स वेरी गुड। ओह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाय हाय, आई एम बम्पर। हाय, आई एम बम्पर। हाय हाय, हेलो। वैसे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अभी अभी मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा, इतना कूल है, इतना कूल है। मैं इतना बिजी हो गई कि मैं भूल ही गई कि यहाँ पे जॉन का ऑपरेशन भी करना है हमें। कहाँ चल रहा है ट्रेलर? हाँ, तो ऑपरेशन थिएटर में चल रहा है ना। हाँ हाँ, चलिए आइए आप विपुल देख सर, हम सकते देख के आते हैं। हैं। दोबारा जरा जॉन को छोड़ के जाइएगा। और ध्यान रखना जॉन का। हाँ हाँ। आइए आइए। ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ मैं। क्यों? नहीं, रुक जाइए रुक जाइए। डॉक्टर गुलाटी जब तक नहीं आ जाते, मैं अपनी हेल्प के लिए किसी और को बुला लूँ? हाँ, बुला दो। आपके साथ वो ताहिर थे, वो शायद मेरी हेल्प करते हैं। तो ताहिर, एक मिनट रुक जाइए ना। ताहिर, ओ हाय 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 हाय। क्या हो रहा है? मैं थोड़ा सा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सोनाक्षी सिन्हा और जॉन अब्राहम का। हेलो, हम यहाँ पर बहुत टाइम पहले आ चुके हैं, आप अभी क्यों स्वागत करवा रहे हो? मैं कर देता हूँ। मेरे को कल एक आदमी कहता है इधर बाथरूम नहीं करना, मैंने कर दिया। वो मेरे पीछे ईंट लेके भागा, मैंने करता करता भागा। मैंने बचपन में मेरी टीचर कहती बिल्कुल शोर नहीं करना, मैंने वहां पे भी कर दिया। मेरे को कहती हाथ उठाओ, मैं कहा छोटी सी बात के लिए मैं आप पे हाथ नहीं उठा सकता। अरे आप डॉक्टर को बुलाओ ना प्लीज। मैं नहीं बुलाता, मेरा बड़ा एटीट्यूड है। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जन्मदिन था, मैंने ना सलमान खान को बुलाया ना शाहरुख खान को। मैंने कहा दोनों आएंगे, बर्थडे मेरा, न्यूज इनकी बन जाएगी। मैं नहीं बुलाता, मैं बुलाता ही नहीं। वैसे मैं खुद डॉक्टर हूँ बहुत ज्यादा। क्या 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 आपको डॉक्टर किसने बनाया? कब बन गए आप? मैं डॉक्टर बना सिद्धू साहब, ये बात है
1990 की। मेरी बात सुनिए, देखो मेरी बात सुनिए आप। वकार यूनिस पे पहुंचा ना, मैंने तेरी पिटाई करनी है। मैं ये सिद्धू साहब देखिए 1990 सिर्फ इस बात के लिए नहीं जाना जाता कि उस दिन आप 0 पे आउट हुए थे। मैं बता रहा हूँ 1990 में बहुत कुछ हुआ था। 1990 में इंटरनेट लॉन्च हुआ था और इंटरनेट इतनी कमाल की चीज है, आप जाके कुछ भी ढूंढ सकते हो, कुछ भी देख सकते हो। जैसे मैंने वो मैच देखा इसमें आप 0 पे आउट हो गए थे। मैं कह रहा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं मजा आया। मैंने क्या अब तू अच्छा ठीक है, आप लोग काम करो अपना, मैं वहां जाके बैठ। अरे उधर कैसे बैठती, कमाल है यार। शत्रु साहब कहेंगे मेरी बेटी से बात ही नहीं की है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे ऐसा। मुझे शत्रु साहब का स्टाइल बड़ा पसंद आता है, मेरे को बड़ा मजा आता है। शत्रु साहब गुलाटी आए तो क्या तरह छेनू आया था। आप इधर लेट जाइए, बहुत ज्यादा आपकी कमाल की बॉडी है आपकी। जी कहाँ से लिया आपने? आप लंबी लंबी सांस लीजिए, सूंघ के बताइए आपको आलू वाले पराठे की स्मेल आ रही है? मेरा एक्चुअली मैं बताता हूँ, मेरा नाक है बंद आज। मेरे को पता करना है गुलाटी ने पराठे बनाए कि नहीं बनाए। आपको देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको इलाज के बारे में, डॉक्टर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है? तुझे देख के ना मुझे उसकी याद आ गई अपने डस्टबिन की। मैं सुबह से कूड़ा जेब में ले घूम रहा, समझ नहीं आता कहाँ फेंकूं। ये ले, ये ले। सोनाक्षी मैं बता रहा हूँ, लोग होते हैं वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ये कूड़ाटेरियन है। और मेरे को पसंद नहीं आई, तेरी शक्ल नहीं पसंद आई मेरे को। आपको शायद जानकर ज्यादा खुशी नहीं होगी कि बुजुर्गों पर हाथ उठाना मेरा पुराना शौक है। ओह अच्छा, ये हाथ उठाएगी, मुंह इससे उठाया नहीं जाता, हाथ उठाएगी। आपको मालूम है, आप जाके गूगल पे सर्च कर लो, हर चीज मिल जाती है। इसकी गर्दन वहां पे भी नहीं मिलती है। मैं जब किसी पे बैठ जाती हूँ ना, पूरा का पूरा इंसान नहीं मिलता है। आपने मेरा गुस्सा देखा नहीं है। मेरे से तेरा मुंह नहीं देखा जाता, गुस्सा क्या देखेगा? मैं बता रहा हूँ। अच्छा जॉन अब्राहम जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को सिद्धू साहब ने बुलाया घर पे डिनर पे, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं गया इनके बंगलों पे, इन्होंने मुझे खिलाई कद्दू की सब्जी। मेरे को समझ में आया यार कद्दू की सब्जी कौन खिलाता है। मैं सोच के गया था कुछ तंदूरी फाड़ेंगे, मेरे को कद्दू खिलाया उन्होंने, मेरे को मजा ही नहीं आया। मैं लेकिन समझ गया था, मैंने कहा वकार यूनुस का गुस्सा मेरे पे निकाल रहे हैं। मैंने कहा कद्दू की सब्जी से बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। फिर मैं वापस आया, मैंने इसका मुंह देखा, मैंने फिर सिद्धू साहब को फोन किया, मैंने कहा मैं क्षमा चाहता हूँ, कद्दू की सब्जी से बुरा है इसका मुंह है। मेरे को पसंद ही नहीं आया। आपको मिलती है मेरी तरफ ये थैली, मुंह पे डाल लो। देखो भगवान को कितना गुस्सा है, गुस्से में बादल कर रहे हैं। देखिए जॉन, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक डॉक्टर नहीं आ जाते, मैं आपको इस क्रीचर से बचा के रखूंगी। ठीक है। देखिए आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आधी रात को भी आप मुझे फोन कर सकते हैं। आधी रात में तुम पूरी आओगी नहीं। तुम्हें 2 रातें लगेगी।